एक महिला लूसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर $100 मिलियन की बड़ी ठगी को अंजाम दिया, लेकिन वह एक भी डॉलर खर्च कर पाती उससे पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। उसने सारे पैसे खुद रख लिए और सीधे FBI को खबर कर दी। एजेंट रैंड अपनी टीम के साथ तुरंत होटल पहुंच गया और पूरे होटल को घेर लिया। हर मंजिल की तलाशी शुरू हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए लूसी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने सबसे पहले होटल के पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उस रास्ते को भी घेर लिया। उसने सोचा कि अपनी चमकदार और आसानी से पहचान में आने वाली ड्रेस बदल ले, लेकिन जब वह वापस कमरे में पहुंची तो पुलिस दरवाजा तोड़ने ही वाली थी। लूसी कोई साधारण अपराधी नहीं थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसे ठगी और पुलिस से बच निकलने के हर तरीके सिखाए थे। वह जानती थी कि ऐसी स्थिति में घबराना सबसे बड़ी गलती होती है। उसने सफाई करने वाली ट्रॉली को अपनी ढाल बनाया और चुपचाप इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर निकल गई। कुछ देर बाद वह होटल की लॉबी तक पहुंच गई, लेकिन सुरक्षा कैमरों ने उसकी लोकेशन पुलिस तक पहुंचा दी। अधिकारी तुरंत उसकी ओर दौड़े, मगर भीड़ का फायदा उठाकर लूसी उनकी नजरों से गायब हो गई और होटल से बाहर निकलने में सफल रही। लेकिन बाहर उसका इंतजार सिर्फ FBI नहीं कर रही थी। वहां शहर का सबसे बड़ा माफिया सरगना भी मौजूद था, क्योंकि वही उस $100 मिलियन का असली मालिक था। अब लूसी के पीछे दो दुश्मन थे, एक FBI और दूसरा खूंखार माफिया। अगर माफिया के लोग उसे पकड़ लेते तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। भागते भागते एजेंट रैंड ने उसे फिर देख लिया। उसकी जैकेट उसे पहचानवा रही थी, इसलिए दौड़ते हुए उसने अपनी जैकेट उतार कर फेंक दी। वह इस शहर में पहली बार आई थी, इसलिए उसे अपने आसपास की हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ा। रास्ते में उसे एक होटल का की कार्ड मिला। उसी की मदद से उसने कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहन ली और खुद को होटल स्टाफ जैसा दिखाने लगी। कुछ देर बाद वह होटल के लोडिंग डॉक पर पहुंची, जहां ट्रकों में सामान भरा जा रहा था। उसके सामने खड़ा ट्रक ही बाहर निकलने का आखिरी मौका था, लेकिन उसमें